एक गजराज रहता था हाथी, जो अपने आप को उस जंगल का राजा समझता था। अपने परिवार के साथ मन मस्त रहता था। परीक्षित एक दिन की बात है, वह गजराज, वह हाथी जल पीने के लिए उस सरोवर में जाता है। अपने परिवार के साथ जल पिया। जल पीने के बाद जल क्रीड़ा करने लग जाता है, खेलने लग जाता है। गजराज हाथी अपने परिवार के साथ सूंड से पानी भरता है और पत्नियों के ऊपर कभी डालता है, कभी पत्नी गजराज के ऊपर, कभी बच्चों के ऊपर आपसी में खेलने लगे। वो खेलते खेलते उस पानी को तहस नहस कर दिया, गंदा कर दिया पूरा जल। और उसी जल में परीक्षित एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ। कथा बड़े ध्यान से सुनना, ये किसी ग्राह की, किसी मगरमच्छ की कथा नहीं है, हमारी और आपकी है। इसका सार बताया जाएगा, हमारी आपकी ही कथा, इसके बड़े ध्यान से। उस सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था, ग्राह। ग्राह ने देखा, आज इतने वर्ष मुझको रहते हो गए, मेरे घर को कभी किसी ने बर्बाद नहीं किया, ये कौन आ गया जो मेरे घर को बर्बाद कर दिया। और ग्राह निकला, गज का पैर पकड़ लिया। गजराज ने विचार किया, हाथी ने, लगता मेरा किसी जलजीव ने पैर पकड़ लिया है। लेकिन जब जल के जंतु को पता चलेगा कि उसने पैर किसका पकड़ा है, गजराज का, हाथी का, अपने आप छोड़ देगा। कुछ देर हुई, मगरमच्छ गजराज का खून पीने लग गया। खून पीता गया। आज गजराज को एहसास हुआ कि मेरा जो ताकत है वो कम हो रही है, मेरा खून पी रहा है। महाराज जी आसन ग्रहण कर लें। गजराज को आज हुआ कि मेरा कोई खून पी रहा है। चिंता हुई गजराज को, यही कोई साधारण जलजीव नहीं है, ये तो लगता मेरे प्राण ही पी जाएगा। तत्काल जल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाया। 4 कदम गजराज बाहर निकलता, 10 कदम ग्राह मगरमच्छ अंदर ले जाता। गजराज जान गया कि मैं बचने वाला नहीं हूं। तब आज अपनी पत्नियों को चिल्लाया। गजराज की 50 पत्नी थी, एक एक तो एक पत्नी से 10-10 पुत्र थे। पत्नियों को चिल्लाया, बालकों को चिल्लाया, बेटे बचाओ, मैं बचने वाला नहीं हूं। मेरा पैर किसी जल के जीव ने पकड़ लिया, मुझको अंदर खींच रहा है, उसके सामने मेरी ताकत कमजोर पड़ रही है, बचाओ। तत्काल पत्नियों ने, पुत्रों ने आपसी में सूंड विधाया, खींचने लगी, लेकिन नाकामयाब रहे। यदि 10 कदम खींचते हैं परिवार के, तो 25 कदम अंदर ले जाता है ग्राह। और आज खींचते खींचते ग्राह अंदर चला गया, केवल सूंड दिख रही है। परिवार वालों ने छोड़ दिया, ग्राह की पत्नियों ने, बालकों ने छोड़ दिया। कहा, स्वामी आप तो जा रहे हो, यदि हम आपको पकड़े रहे तो आपके साथ हम भी खींचे चले जाएंगे। छोड़ दिया। आज गजराज को दुख हुआ। राम राम, जिनको मैं अपना समझता था, मौत आने पर, कष्ट आने पर मेरा साथ नहीं दे रहे, मुझको अकेला छोड़ दिया। तब आज उसने विचार किया, यदि कोई है मेरी रक्षा करने वाला, कौन? गजेंद्र। और 28 श्लोकों में उसने स्तुति की भगवान की। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविध लिंग
वेदाभिमाना। बोले हे प्रभु जगत के आधार मेरी रक्षा की। चिल्लाया पुकारने लगा हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गजराज पुकार रहा है प्रभु अब मैं जीवन हारने वाला हूँ, कृपा करो बचाओ। हे गोविंद राखो मुझको। हे गोविंद राखो मुझको अपने शरण किनारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन पीवन है तू गया सिंधु के किनारे। नीर पीवन है तू गया सिंधु के किनारे। नीर पीवन है तू गया सिंधु के किनारे। बसत ग्राम सिंधु बीच बसत ग्राम चरण धरी पछारे। अब तो जीवन धारे नासिका से डूबन लागो, नासिका से डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। अब तो
को वैकुंठ भेज, राह को वैकुंठ भेज, गज को है उबारो, हे गोविंद हे गोपाल अमित जीवन सूर श्याम मगन भय नंद के दुलारे, सूर श्याम मगन भय नंद के दुलारे, सूर श्याम मगन भय नंद के दुलारे, मेरो न्याय हो गए, तेरो मेरो न्याय हो गए, धर्मराज दुआरे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। भक्तराज गजराज की सुनी टेर जिहकार, भाई नंगे पगन सो रक्षक दीन दयाल। जैसे ही भक्तराज गजराज की आज पुकार सुनी, धाये नंगे पगन सो रक्षक दीन दयाल, तत्काल बिना चरण पादुका पहने ही चल दिए आज और ग्राह से गजराज की रक्षा की। 1000 वर्ष तक युद्ध चला। समा सहस्त्रम विद्यमान महीपति, 1000 आज उद्धार किया। परीक्षित ने पूछा, प्रभु पुकार तो गजराज ने लगाई, हाथी ने, पर उद्धार ग्राह का क्यों किया? सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, भगवान का कहना है जो मेरा भक्त है उसका तो मैं उद्धार करूंगा, लेकिन जो मेरे भक्त का भी चरण यदि कोई पकड़ ले तो मैं उसका भी उद्धार कर दूंगा। सुखदेव जी ने बताया, राजन परीक्षित, ये कोई गजग्राह की कथा नहीं थी, ये तुम्हारी और हमारी कथा थी। गज तुम हो, गज कौन है? जीवात्मा, यह पापी शरीर ही गज है। जो तालाब था वो कोई दूसरा तालाब नहीं, यह संसार ही तालाब है। उसमें जो कंचल जल भरा हुआ था प्यारे, कोई जल नहीं था,
वह मोह का जल है जिसे हम पी रहे हैं। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पत्नी, ये मेरा भाई, मोह का जल हम आप पिए जा रहे हैं, हम आप ही गजराज। तो एक दिन ऐसा आता है जिस प्रकार से उस गजराज का पैर ग्राह पकड़ लेता है, एक दिन इस शरीर रूपी गजराज का पैर मृत्यु रूपी ग्राह पकड़ लेता है। फिर प्यारे, हम भी कितना चिल्लाए परिवार वालों से बचा लो, कोई नहीं बचाएगा, कोई बचाने वाला नहीं हमको। ये हमारी आपकी कथा है। इसलिए वहां गजराज ने तो स्तुति की, वंदना की, उसको याद रहा। क्या पता ये पापात्मा जीव को अंतिम समय याद रहता कि नहीं, इसलिए भजन करना चाहिए। ये हमारी आपकी कथा है। ये निश्चित नहीं है कि गजराज को याद था हमको भी याद रहेगा। भगवान को पुकारना गजराज को इसलिए याद था क्योंकि वह पूर्व जन्म में भक्त था। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, नीच ऊंच घर उपजे, रहे संत को संत। भक्ति भी ये कैसा है, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह है गजराज पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का राजा था, नाम था इसका इंद्रद्युम्न। यह द्रविड़ देश का राजा इंद्रद्युम्न मंदराचल पर्वत के नीचे मौन होकर भगवान का ध्यान कर रहा था। तभी अगस्त्य ऋषि आते हैं। अगस्त्य ऋषि ने देखा, राजन हम आए और आपने हमको प्रणाम नहीं किया, गजराज की तरह बैठे हो सीना ताने, श्राप दे दिया, जाओ गजराज हो जाओ। जब कहा तत्काल खड़ा हुआ इंद्रद्युम्न, क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कर दो दास को, गलती हो गई, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा था, मैंने श्राप दे दिया, लेकिन ये वरदान देता हूं कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुमको ये जो भक्ति अभी करे हो, जो साधना करे हो, ये याद रहेगा। उसके बल से तुम प्रभु का स्मरण करोगे, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, मोक्ष हो जाएगा। जो ग्राह था मगरमच्छ, वह हुहू नाम का गंधर्व था। अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था नदी में, और देवल ऋषि स्नान कर रहे थे। तो हुहू नाम के गंधर्व ने जाके ऋषि का पैर पकड़ लिया। ऋषि घबरा गए कि मगरमच्छ ने कहीं पैर पकड़ लिया, घबरा के बाहर को भागे जलाशय से। तत्काल गंधर्व निकला हुहू नाम का और हंसने लगा, बोले ओहो ऋषि आप तो डर गए। ऋषि को क्रोध आ गया, हमसे मजाक करते हो, ऋषि से श्राप दे दिया, मगर की तरह तुम पैर पकड़ते हो, जाओ मगर हो जाओ। हू नाम के गंधर्व ने क्षमा याचना की। देवल ऋषि ने कहा, बोले जाओ तुम्हारा उद्धार होगा, जिस प्रकार से तुमने मेरा पैर पकड़ा है इसी प्रकार से पैर पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। तो एक दिन तुम किसी भक्त का पैर पकड़ लोगे, तो जब भक्त का पैर पकड़ लोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। इसीलिए संगति ऐसी करो जो भक्त हो। यदि पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो तो संगति में विशेष ध्यान दो, क्योंकि राजा राज करता है मंत्री के द्वारा। यदि मंत्री अच्छा है तो राजा ज्यादा दिन तक राज करेगा, सलाहकार गलत है तो ज्यादा दिन तक राजा टिक नहीं सकता। यदि मित्र ऊंचाइयों को छू सकता है तो एक मित्र के जरिए, यदि संगति अच्छी है, मित्र अच्छा है उसका, तो ऊंचाइयों को छू लेगा साहब। यदि मित्र गलत है तो एक दिन धीरे धीरे तुमको भी गलत रास्ते में ले जाएगा। इसलिए परीक्षित इस संसार में
उसी से मित्रता करना। जो हरि का हो, जो हरि का नहीं वो तुम्हारा नहीं, ये याद रखना। तो जो हरि का नहीं होगा वो तुमको भी हरि से विमुख कर देगा। सुनाया, फिर बताया क्या अंगले मनवंतर में बैराज की पत्नी संभूति की गर्भ से भगवान ने अजित नाम का अवतार ग्रहण किया और समुद्र मंथन करके अमृत को निकाला, कच्छप रूप धारण किया। परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु भगवान को कैसी आपत्ति आ गई कि जो समुद्र मंथन करना पड़ा, क्या कारण है? तब बताया, बोले एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि विष्णु लोक से भगवान नारायण के दर्शन करके आ रहे थे। भगवान नारायण ने अपने गले की माला उतार करके और दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी थी। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान का प्रसाद हमको मिला, हम इस लायक हैं। प्रसाद समझ के बड़े प्रेम से लौट ही रहे थे, अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे थे कि प्रभु की गले की माला इस दास को प्राप्त हो। तभी सामने से परीक्षित देवों का राजा इंद्र आ गया, ऐरावत हाथी पे सवार। दुर्वासा ऋषि ने देखा देवों का राजा है, भाई राजा का कुछ स्वागत करना चाहिए। पास में कुछ नहीं था, कहा चलो यह माला दे देते हैं, प्रभु की माला है, प्रभु के गले का प्रसाद है, राजा को अर्पण कर देते हैं। दुर्वासा ऋषि ने माला उतारी और राजा इंद्र के गले में पहना दिया। लेकिन राजन परीक्षित इंद्र उस माला की महिमा को नहीं समझ पाया। ऋषि ने पहनाया, वो आगे चल दिए। तत्काल इंद्र ने माला उतारा, ऐरावत के सामने फेंक दिया। ऐरावत हाथी ने कुचल के आकाश में पंखुड़ी फेंकी और वह पंखुड़ी वायु के अधीन होकर के दुर्वासा ऋषि के सामने चाणों में जैसे पड़ी। दुर्वासा ऋषि ने देखा, ओहो राम राम, ये पंखुड़ी तो प्रभु के माला के जो मुझको प्रसाद में मिला था। पीछे मुड़ के देखा तो इंद्र के गले में माला नहीं। ऐरावत हाथी ने पैरों से कुचल दिया, क्रोध आ गया और श्राप दे दिया। बोले इंद्र तुमको अभिमान हो गया, सत्ता का अभिमान, तुम राजा हो देवताओं की, प्रभु की माला की महिमा नहीं समझी तुमने। जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम श्रीहीन हो जाओ, राज्यहीन हो जाओ। परीक्षित जैसे श्राप दिया ऋषि ने, राज्यहीन होगा ये नहीं। श्री लक्ष्मी समुद्र में समुद्र, श्रीमान धन होता लक्ष्मी, सारा खजाना समुद्र में चला गया। दैत्यों को पता चल गया कि गुरु का श्राप लग गया। दैत्यों ने आक्रमण किया, इंद्र को परास्त कर दिया। इंद्र घबराना दौड़ा दौड़ा ब्रह्मा जी के पास आया। ब्रह्मा जी से कहा, पितामह रक्षा करो हमारी, दैत्यों ने हमला कर दिया, हमारा सिंहासन छीन लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र किया तुमने बहुत गलत है, ऋषि का अपमान और दूसरा प्रभु के प्रसाद का अपमान कर दिया, माला का अपमान। अब चलो हम क्या बताएं, चलो उसी परमात्मा के पास चलते हैं जिनकी माला का अपमान किया है। आज ब्रह्मा जी, शंकर जी, सभी लोग जाते हैं, जाकर के प्रभु को 8 श्लोकों में वंदना किया और देवता भी साथ में थे। प्रभु प्रसन्न हुए, दर्शन दिया,
सब देवताओं की आंखें बंद हो गई, चकाचौंध हो गई। इतना प्रकाश था प्रभु का दिव्य, केवल ब्रह्मा और शंकर जी दर्शन कर पाए। प्रभु ने कहा इंद्र ने किया तो बहुत गलत है, लेकिन अब एक ही उपाय है, दैत्यों से संधि कर लो, मित्रता समुद्र मंथन करो, उससे पुनः लक्ष्मी निकलेगी, पुनः साम्राज्य बसेगा। जाओ। आज बात मान करके देवता लोग तत्काल देवराज इंद्र दैत्यों के पास आए। दैत्यों के राजा बलि से कहा, राजन हम युद्ध करने नहीं आए हैं, हम आपसे संधि मित्रता का हाथ बढ़ाने आए हैं। हम और आप एक पिता की संतान हैं, आपस में क्यों लड़े? चलो समुद्र मंथन करते हैं, उससे अमृत निकलेगा, अमृत आप पी लेना, हम पी लेंगे, दोनों अमर हो जाएंगे। दैत्यों के राजा बलि ने विचार किया, ये देवता तो अभी भी हमसे हारे हैं, इंद्र के सिंहासन में कब्जा हमारा है, अमृत निकलेगा, इनसे छुड़ा के हम पी लेंगे, कर भी क्या लेंगे? जब ये अभी निर्बल हैं तो बाद में इन पर बल कहां से आ जाएगा? वो अपने स्वार्थ से प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। समुद्र मंथन करने के लिए सभी देवता तैयार हुए, लेकिन मंथन कैसे हो? भले मथानी क्या आई, सब मंदराचल पर्वत को मथानी मान लिया। अब रस्सी भी चाहिए साहब, वासुकी नाग से प्रार्थना किया, चलो समुद्र मंथन करें। वासुकी नाग ने हाथ जोड़ लिया, बोले प्रभु उससे अमृत निकलेगा, आप दोनों भैया पी लेंगे, मेरी हड्डी क्यों तोड़ रहे हैं फ्री में? देवताओं ने कहा भैया आप भी थोड़ा सा अमृत ले लेना। चलो वासुकी नाग गई, वासुकी नाग की मथानी बनाई और समुद्र मंथन प्रारंभ किया। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ किया तो मुख की तरफ पहले देवता लग गए। देवता ने देखा, दैत्यों ने मुख की तरफ देवता लगे और हमको पूंछ की तरफ। दैत्यों ने कहा देवताओं हम भी मूर्ख नहीं हैं, हम भी शुक्राचार्य जी के गुरु हैं, हम जानते हैं सांप का पीछे का भाग अशुद्ध होता है, यदि मंथन करना है तो साहब हम आगे पकड़ेंगे, नहीं तो नहीं की बात। देवता पीछे हो गए, दैत्य आगे हो। मंथन चालू हुआ, देखते देखते मंदराचल पर्वत रसातल में जाने लगा, समुद्र में समाने लगा, सब घबरा गए। तत्काल भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ में रखा। बोल कच्छप भगवान की जय हो। और जब मंथन चालू हुआ तो मंदराचल पर्वत के घिसने से कच्छप भगवान के जो रोए टूटे, रोमा, उससे दूर्वा उत्पन्न हुई। क्या? दूर्वा। मंथन चालू हुआ, सब में पहले हलाहल विष निकला, सभी देवता भाग गए, साहब इसको कौन पिएगा? ब्रह्मा जी किनारे काट लिए। सबने भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभु परोपकार के लिए आप इसे ग्रहण करें। भगवान शंकर ने परोपकार के लिए अंजलि बनाई और अमृत पीना शुरू किया। लेकिन जैसे ही अमृत कंठ में गया तभी याद आ गया कि मेरे हृदय में मेरे प्रभु श्री राम विराजमान हैं। यदि यह अमृत गले के नीचे उतर गया तो कहीं मेरे प्रभु को कष्ट ना हो, और कंठ में ही विष को रोक लिया, हलाहल विष को कंठ में ही रोक लिया और भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया और नाम हो गया बोल नीलकंठ भगवान की जय हो। पुनः मंथन चालू होगा।
कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दे दिया, क्योंकि यज्ञ आदि की सामग्री कहाँ से आएगी? ऋषियों के पास टका धर्मा, टका थोड़ी है पैसा कि खरीदते भागेंगे, उनको हवन करना घी खान से आएगा।